Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any update. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इट मींस पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। When reserve and accumulated profit and losses are not transferred to capital account. इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखिए। X, Y and Z were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 April 2017. 1 अप्रैल 2017 से पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि अब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:3:5 में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ये न्यू रेशियो है और 5:3 ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीजों के बैलेंस गिवन है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू हमें इनका एडजस्टमेंट करना है। इट मींस पार्टनर इन दोनों चीजों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, मींस वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। इनका टोटल नीचे लिख देते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो है 2:3:5। इसका भी टोटल 10 है, नीचे टोटल लिख देते हैं। अब हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब तीनों पार्टनर का हम सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक्स पार्टनर का ओल्ड शेयर है 5/10 और एक्स पार्टनर का न्यू शेयर है 2/10। इट मींस प्लस का 3/10 है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उसके बाद वाई पार्टनर का निकाल लेते हैं 3/10 माइनस 3/10। इट मींस इस पार्टनर को ना तो गेन हो रहा है और ना ही सैक्रिफाइस हो रहा है। जेड पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/10 एंड न्यू शेयर है 5/10। इट मीन्स माइनस 3/10। इट मीन्स ये गेनिंग पार्टनर है। उसके बाद हमें नेट इफेक्ट निकालना है जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो इट मीन्स हम इसे क्रेडिट बैलेंस ही एज्यूम करेंगे प्लस का 24,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस गिवन है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो इट मींस 12,000 हमें इसमें से माइनस करना होगा और नेट इफेक्ट हमारा आ जाएगा 12,000 का। जितने भी हमें प्लस की चीजें दी होंगी हम प्लस कर देंगे। सपोज जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, गुडविल होगा, जो भी चीजें दी होंगी वो प्लस कर देंगे। और जो भी नेगेटिव चीजें दी होंगी, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हमें माइनस करनी होगी और नेट इफेक्ट निकाल के एक अमाउंट निकालना होगा। और उस अमाउंट से हमें जो इनका गेन और सैक्रिफाइस रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई करके इनका शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए हम इनका शेयर कैलकुलेट करते हैं। 12,000 का अमाउंट आया है और रेशियो आया है 3/10 का, तो ये अमाउंट आ गया 3600 का। अब हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर हमें डेबिट करना है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 3600 के अमाउंट से टू एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी 3600 है। नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A, B, C, D are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. A, B, C, D 4 पार्टनर है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1. They decided to share profit and losses in the ratio of 3:2:3. ये पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000। अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन है और गुडविल का ट्रीटमेंट हमने अपने लास्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट आप वहां से सीख सकते हैं और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। देयर वॉज ए रिजर्व ₹60,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म। और इसके अलावा क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये दोनों ही चीजें हमारी पॉजिटिव वाली हैं। Find out sacrifice and gain ratio and pass necessary adjustment entry assuming that reserve is not distributed। हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चारों पार्टनर के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 2:2:1:1। नीचे इनका टोटल लिख लेते हैं 2 and 2 4 5 and 6। 2/6, 2/6, 1/6 एंड 1/6। उसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो है 3:2:2:3। इसका भी टोटल नीचे लिख लेते हैं 3 2 5 7 एंड 3 10। अब हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम चारों पार्टनर का गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/6 एंड न्यू शेयर है 3/10। इनका एलसीएम आ गया 30। 6 5 30 एंड 5 2 10। 10 3 30, 3 3 9। 1/30 आ गया। इट मीन्स ये सैक्रिफाइस पार्टनर है। उसके बाद बी पार्टनर का निकाल लेते हैं। 2/6 ओल्ड शेयर है एंड 2/10 न्यू शेयर है। इसका भी एलसीएम 30 आ गया। 6 5 30, 5 2 10, 10 3 30, 3 2 6। 4/30 ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ये पार्टनर भी सैक्रिफाइस पार्टनर है। अब हम सी पार्टनर का निकाल लेते हैं। सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/6 एंड न्यू शेयर है 2/10। एलसीएम 30। 6 5 30, 10 3 30 एंड 3 2 6। माइनस का 1/30 आया। इट मीन सी गेनिंग पार्टनर है। डी पार्टनर का भी निकाल लेते हैं। 1/6 ओल्ड रेशियो है, 3/10 न्यू रेशियो है। एलसीएम 30। 6 5 30, 10 3 30 एंड 3 3 9। माइनस का 4/30। तो ये गेनिंग पार्टनर है। अब हमें क्वेश्चन में नेट इफेक्ट निकालना है। हमें दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। एक हमें गुडविल गिवन है विच इज 1,50,000 की, और एक हमें रिजर्व गिवन है जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। रिजर्व है 60,000 का। अब ये दोनों प्लस वाले आइटम है तो नेट इफेक्ट दोनों को प्लस करके आएगा। यह आ जाएगा 2,10,000। अब हम शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,10,000 मल्टीप्लाई 1/30। ये आ जाएगा 7,000 का अमाउंट। तो ये दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7,000 का अमाउंट, जिनका भी 1/30 शेयर होगा। उसके बाद 4/30 से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,10,000 मल्टीप्लाई 4/30। ये 28,000 आ गया। अब हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है और सैक्रिफाइस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। सी और डी पार्टनर हमारे गेनिंग पार्टनर है। इट मीन्स एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट।
सी पार्टनर का शेयर 1/30 है और 1/30 से 7,000 का अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, और जो डी पार्टनर है उसका 4/30 है और 4/30 से 28,000 का अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। इसी तरह से ए पार्टनर का शेयर 1/30 सेक्रीफाइस है तो 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और बी पार्टनर का 4/30 आया है और उसकी अमाउंट 28,000 आई है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। आई होप आपको जब भी जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है वो केस आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।